नमस्कार दोस्तों ये सिटी केबल का सेटअप बॉक्स है और ये सेटअप बॉक्स अभी ख़राब कंडीशन में है। इस सेटअप बॉक्स को पावर सप्लाई देने के बाद भी ये सेटअप बॉक्स ऑन नहीं हुआ। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हम घर में किस तरह से एक सेटअप बॉक्स को भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इस सेटअप बॉक्स को हम पहले पावर देते हैं और देखते हैं ये चालू होता है या नहीं। तो केबल को लगाएंगे हम पावर सप्लाई के और देखिए यहाँ पर एक एलईडी होती है रेड कलर की, वो जलने लगती है। तो पावर देने के बाद भी ये सेटअप बॉक्स नहीं चालू हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये सेटअप बॉक्स ख़राब है। अब चलिए मैं पावर सप्लाई के वोल्टेज को भी दिखा देता हूँ। हम एक मीटर ले लेते हैं और मीटर को हम 20 वोल्ट में सेलेक्ट करते हैं, डीसी 20 वोल्ट में। और पावर सप्लाई के केबल को निकालते हैं हम। इसके कनेक्टर में हम नेगेटिव पॉजिटिव के अनुसार इसके पावर को देख लेते हैं, ये आउटपुट कितना वोल्टेज दे रहा है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, मीटर में आउटपुट 5.5 वोल्ट मिल रहा है इस पावर सप्लाई से। तो चलिए हम इसे फिर से लगा देते हैं। एक्चुअली इस सिटी केबल में 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, लेकिन 5 वोल्ट से भी ये सिटी केबल चल जाता है। अब चलिए दोस्तों हम इस सिटी केबल को रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कवर को खोल लेते हैं। कवर खोलने के बाद दोस्तों इसकी सर्किट को हम इसकी बॉडी से बाहर करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो नट है इसको खोलेंगे, उसके बाद इन दोनों स्क्रू को खोलने के बाद और एक कनेक्टर को खोलने के बाद हम इसकी सर्किट को बाहर करते हैं। उसके बाद हम आपको वीडियो में लाते हैं। तो दोस्तों हमने सेटअप बॉक्स को बाहर कर दिया है इसकी बॉडी से। अब हम इसी सेटअप बॉक्स में काम करेंगे। तो इसे हम अच्छी तरह से पहले साफ़ कर देंगे, उसके बाद हम इसमें काम करेंगे। तो दोस्तों हमने इसे अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। अब चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें फिर से पावर सप्लाई देंगे और सर्किट के प्रत्येक पार्ट्स के वोल्टेज को हम चेक करेंगे। अब इसी मीटर से हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले पावर सप्लाई के कनेक्टर को हम चेक करेंगे, यहाँ पर हमें वोल्टेज मिलता है या नहीं, और वोल्टेज मिलने के बाद ये आउटपुट सभी पार्ट्सों को देता है कि नहीं। तो चलिए अब हम मीटर को ले लेते हैं हम, और इस मीटर के ब्लैक प्रो को हम सर्किट के नेगेटिव पार्ट्स में हम इसे टच कर देते हैं। तो हम नेगेटिव पार्ट्स में इसे मीटर के ब्लैक प्रो को किसी भी जगह हम रख कर टच कर दिए हैं। इसके बाद हम रेड प्रो को लेकर इसके आउटपुट वोल्टेज को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर एक फ्यूज है, सबसे पहले हम इस फ्यूज को चेक करेंगे, इस फ्यूज में हमें वोल्टेज मिलता है या नहीं। तो देखिए मीटर में 5.5 वोल्ट शो हो रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर जो फ्यूज है वो सही है। अब दोस्तों हम ये चेक करेंगे कि इस कनेक्टर से वोल्टेज सर्किट में जाता कहाँ है। तो हम सर्किट के सभी भागों को एक एक करके हम चेक करेंगे और देखेंगे कि इस सर्किट का वोल्टेज किन किन भागों में गया है। तो हम देखेंगे इस फ्यूज के बाद वोल्टेज किन पार्ट्स में गया है। तो हम इस फ्यूज के बाद के कनेक्शन को देखेंगे। तो ये कनेक्शन ये रहा। तो फ्यूज के बाद ये कनेक्शन आता है, इसके बाद इस जगह से होते हुए इस जगह पहुंचता है। तो हम सबसे पहले इस जगह चेक करेंगे कि हमें वोल्टेज मिलता है या नहीं। तो मीटर को फिर से लेंगे और फिर से हम वोल्टेज को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ भी वोल्टेज सही है। अब आगे का कनेक्शन हम चेक करेंगे। तो इस जगह से होते हुए ये कनेक्शन आगे इस सर्किट में इस तरफ गया है, ये जो 2 होल है इसमें गया है। अब हम मीटर को फिर से लेकर इस जगह वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर भी 5.5 वोल्ट है।
अब दोस्तों ये जो दो होल है इस सर्किट के पीछे भाग में कहाँ गया है इसका कनेक्शन, ये चेक करेंगे। तो देखिए सर्किट के पीछे भाग में भी दो होल है। अब दोस्तों हम यहाँ पर भी वोल्टेज को चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ भी 5.5 वोल्ट है, इसका मतलब यहाँ तक वोल्टेज हमें मिल रहा है। अब इसके आगे का कनेक्शन हम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ से कनेक्शन होते हुए इस तरफ गया और उसके बाद इस लाइन में एक कनेक्शन आया। अब यहाँ से बढ़ते हुए आगे आया तो देखिए यहाँ पर एक जगह खाली खाली लग रही है, इसका मतलब इस जगह कोई पार्ट था, शायद यहाँ एक रेजिस्टेंस था जो आगे वोल्टेज बढ़ाता था। तो इस रेजिस्टेंस के निकलने से आगे पावर सप्लाई नहीं जा रहा था, इस कारण से ये सेटअप बॉक्स ऑफ था। दोस्तों ये रेजिस्टेंस हो ना हो गर्म होके निकल चुका है, तो अब अभी मेरे पास रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस रेजिस्टेंस की जगह पर सोल्डरिंग आयरन द्वारा शॉर्ट करके इसे चालू करेंगे। अब हम इस रेजिस्टेंस की जगह शॉर्ट क्यों करेंगे, तो दोस्तों पावर सप्लाई आगे बढ़ाने के लिए यहाँ लो वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है। तो अभी फ़िलहाल हमें ये नहीं मालूम कि यहाँ पर कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे इस जगह सोल्डरिंग आयरन से शॉर्ट करके इसे चालू कर देंगे। दोस्तों इस जगह हमने सोल्डरिंग आयरन से शॉर्ट कर दिया। अब चलिए दोस्तों इस सर्किट को हम इसके सेटअप बॉक्स में लगाते, उसके बाद हम चालू करके देखते हैं कि ये चालू होता है या नहीं। तो दोस्तों हमने इसे अच्छी तरह से फिट कर लिया है। अब इसको हम पावर सप्लाई देकर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों पावर सप्लाई देने के बाद ये सेटअप बॉक्स चालू हो चुका है और इसकी एलईडी जलने लगी है। तो चलिए आपको मैं टीवी में लगाकर दिखा देता हूँ इसमें पिक्चर आता है या नहीं। दोस्तों हमने इस सेटअप बॉक्स को टीवी के साथ कनेक्ट कर लिया, अब देखते हैं पिक्चर आता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों पिक्चर आने लगा, इसका मतलब ये सेटअप बॉक्स बन चुका है। तो दोस्तों आप भी इस सेटअप बॉक्स को घर में बना सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।